स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो लोग अगर आप पूछ रहे हैं तो आप फोटोग्राफी ठीक से नहीं कर रहे हैं, यानी कि गलत सवाल जो आपको कभी नहीं पूछना चाहिए। वो सवाल पूछने का सीधा मतलब है कि आप मिस कर चुके हैं, आप हेरा चुके हैं। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है कि आप किसी से ये पूछेंगे कौन सी कंपनी खरीदें। और यहाँ पे इस सवाल का सीधा ये मतलब होता है आप ये मान के चल रहे हो कि कोई एक सही जवाब आने वाला है। वो नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी कंपनी गोल्डन कंपनी नहीं है। यानी कि जैसे मुझे सोनी काफ़ी पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि सोनी में कोई फॉल्ट नहीं है, बहुत सारे हैं। बहुत सारा है अगर आप खोजना चाहें तो। और ऐसा भी नहीं है कि कैनन में कोई फॉल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका नायकॉन में कुछ ऐसा नहीं है। हर कंपनी में कुछ ना कुछ अप और डाउन होता है। तो हिसाब यही समझिए कि वो आपको बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप नायकॉन, सोनी, कैनन, पैनासोनिक, फूजी लेते हैं, ये सारे के सारे काम करते हैं, तभी ये सब बिक रहे हैं। सब के सब काम कर रहे हैं और सब के सब गुड इनफ है। हाँ, कुछ-कुछ आराम से हो सकता है, जैसे कि नायकॉन का टॉप मॉडल आपको काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस दे सकता है, कैनन का आपको बहुत अच्छा वीडियो फंक्शन दे सकता है, सोनी का बहुत अच्छा ओवरऑल पैकेज दे सकता है, लेकिन काम ये सब करेंगे, काम आपका फूजी X-T4 भी काम करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि काम आपके ये सारे कंपनीज़ के कैमरा करेंगे और हाँ, सब काफ़ी अच्छा करेंगे। आज के टाइम में ऐसा कोई भी कैमरा कंपनी नहीं बचा है जो कि शुद्ध टट्टी आपको दे। तो हिसाब ये रहता है कि काम सब करेगा। लेकिन हिसाब ये होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सेल हर कैमरा कंपनी का एक तो एक्सेल पॉइंट होता है कि भैया इसमें हम बम बम है। और रहा बात कि उसमें वो एक्सेल है, लेकिन कुछ कुछ और चीज़ में वो साइड इफेक्ट है, उसमें वो लटकता है। तो बात होता है कि आपको बैलेंस करना होता है कि आपको क्या चाहिए। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये दिखाता है कि आपको खुद की समझ नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे अगर आपको खुद की समझ हो जाए कि मैं ये चाहता हूँ, तो ये सारी कंपनी नहीं दिखेगी आपको। आपको दिखेगा भैया मैं जो चाह रहा हूँ नाइकॉन करता है, बाकी सब जायद तेल लेने, मेरे को लेना ऐसा नहीं कि बाकी सब खराब है, बस आपको जो चाहिए वो नाइकॉन दे रहा है। फिर होता है कि कुछ लोगों को नहीं यार मेरे को जो चाहिए कैनन दे रहा है, बल्ले बल्ले। कुछ लोगों को यार जो मुझे चाहिए वो सोनी दे रहा है। तो ये हिसाब आपको लगाना और ये हिसाब लगाने के लिए आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी ठंडे दिमाग से कि भैया मैं चाहता क्या हूँ, मेरा कैमरा कंपनी या जो इक्विपमेंट है वो क्या दे मुझे। कुछ लोगों का देखो भैया सोनी अच्छा है लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं नाइकॉन पसंद करूँगा। कुछ लोग का देखो भैया मैं कैनन के EF सिस्टम में बहुत खर्च कर चुका हूँ, तो कैनन R सीरीज़ में कूदना मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि सिर्फ एक अडॉप्टर लगा के मैं आराम से काम कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? मतलब हर का कुछ फ़ायदा, कुछ नुकसान होगा। और कुछ लोगों का देखो यार मुझे क जॉय टाइप फीलिंग लेना, मुझे ओल्ड एनालॉग कैमरा वाला फीलिंग अच्छा लगता है, वो आराम से फूजी ले लिया। कुछ लोग का नहीं, देखो यार मैं मैनुअली वीडियो सारा शूट करता हूँ, ऑटो फोकस मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे खूब सारी सेटिंग्स चाहिए, खूब सारा एकदम मैं गहराई में उतर के गहरी-गहरी बातें करना चाहता हूँ वीडियो सेटिंग्स के साथ। तो आप लुमिक्स का कैमरा ले सकते हैं, पैनासोनिक में बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो फंक्शंस उसमें मिलते हैं। तो हिसाब समझना ज़रूरी होता है कि कैमरा कंपनी ये कभी मत पूछिए कौन-सा है। आप अपने हिसाब को ठंडे से समझिए कि मैं क्या चाहता हूँ और गारंटी मेरी है कि सिर्फ़ एक ही कैमरा कंपनी उसको पूरी तरह से सूट कर पाएगा। मैं जैसे भी जब बोलता हूँ कि सोनी काफ़ी लोगों को सूट करेगा, तो इस एवरेजिंग करके बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं बता पा रहे हो तब मैं बोलता हूँ ये ले लो, क्योंकि आपको खुद का नहीं पता। अगर आपको खुद का पता है, जैसे काफ़ी लोगों का है कि देखो भैया हम रॉ फ़ोटो में बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं जेपीईजी ही दे देता हूँ। जो कि काफ़ी सारे शादी में आपको मिलेगा कि सीधे जेपीईजी दिया जा रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आपको नाइकॉन यूज़ करते थे, क्योंकि नाइकॉन का जेपीईजी इंजन का जो कलर रेंडिशन है, वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। आप आराम से रॉ किसी भी कैमरा का निकाल के अच्छा बना सकते हैं। लेकिन होता है ना कि वो एक स्टेप है, टाइम खाएगा। क्या आपके पास वो टाइम है? है तो कीजिए, नहीं है तो नाइकॉन से लीजिए। कुछ लोगों को नहीं यार देखो कैनन का है यार, उसी का हमको कलर साइन पसंद आता है या उसका वीडियो फंक्शंस मुझे पसंद आता है, आप उसको ले सकते हैं। सबका है। कुछ लोग है यार मेरे को छोटा हल्का फन टाइप चाहिए, आप फूजी ले सकते हैं। कुछ लोग का है कि मैं एकदम कैमरा सिनेमेटोग्राफर के लेवल पे जाना चाहता हूँ, आप आराम से सोनी ले सकते हैं। कुछ को यार मेरे को काफ़ी अच्छा ऑलराउंड लेना है, सोनी ले सकते हैं। तो इसीलिए ये सवाल कभी मत पूछिए कौन-सा कंपनी खरीदना है। आप अपने आप को ठंडे दिमाग से सोचिए कि मुझे क्या-क्या चाहिए, मैं किसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ और आपको मिल जाएगा आपको कौन-सा लेना है। ये पहला। दूसरा, ये जो मेरा सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये है कि कौन-सा लेंस खरीदें। ये सवाल बहुत ज़्यादा गलत सवाल है। इस सवाल का सीधा मतलब कि आप फ़ोटोग्राफ़ी का पी भी नहीं पता। क्योंकि इसका मतलब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि हर मिलीमीटर से हर काम किया जा सकता है। जैसे अगर आप 50 मिलीमीटर से किसी का पोर्ट्रेट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 25 से नहीं कर सकते। बस उसका फ़ील्ड ऑफ व्यू अलग आएगा। जो मतलब फ़ील है, जैसे कि चेहरा जो है, कितना राउंडेड आता है, वो अलग हो जाता है। लेकिन काम वो सब में करेगा, ये समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको 200 ही होगा तभी आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। आप 70 में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए समझिए एफ स्टॉप जो हो गया, जितना शैडो डेप्थ ऑफ फील्ड हो गया, उसको भी आप ट्रिक कर सकते हैं। जैसे आपके पास F4 का ही लेंस है, आप ऐसा कीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है उसको दूर रखिए और बैकग्राउंड ऐसा रखिए कि वो और बहुत दूर हो जाए। देखिए उसमें भी आपको शैडो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलने लगेगा। तो हिसाब वही रहता है कि ये फील चेंज करता है, इसीलिए कोई आपको नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए। जैसे गाइडलाइंस भले स्टार्टिंग के लिए बच्चों के लिए बोलती है, जैसे ऐसे भैया 50 mm से ट्राई कर लो, 35 mm से ट्राई कर लो।
आज के टाइम में अच्छे खासे ज़ूम लेंसेस आते हैं, उससे आप सारा काम कर सकते हैं। तो हिसाब यही समझिए कि ये आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। ये कोई और नहीं बता सकता कि क्योंकि बहुत लोग हैं जो 200 एमएम से भी उनका पोर्ट्रेचर से मन नहीं होता, वो 500 एमएम लेके पोर्ट्रेचर करते हैं। बहुत एकदम फ्लैट फीलिंग आती है, थोड़ा मेहनत लगता है, बहुत बड़ा जगह चाहिए जहाँ पे आप 500 एमएम का इस्तेमाल करें, क्लोज फिक्सिंग डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका फीलिंग एकदम अलग तरह का आता है। और कई जगह पे मतलब 300 इस्तेमाल करते हैं, कई जगह पे वह थोड़ा सा वो देना चाहते हैं बैकग्राउंड में आप कैसे ब्लेंड कर रहे हो, तो वो 50 एमएम करते हैं। तो इसे समझना जरूरी है कि ये आपको डिसाइड करना है सर, इसीलिए ये कभी किसी से मत पूछिए, क्योंकि मुझे या किसी भी और यूट्यूबर को नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हो। और अगर आप पूछ ले रहे हैं और वो जवाब देते रहा है यूट्यूबर, तो या यूट्यूबर या कोई भी टेक मैगजीन या कोई भी कैमरा वो अपने हिसाब से जवाब दे देगा कि मैं ऐसा करता तो मुझे ये सूट किया तो आप कर लो। और वो बात आपका क्रिएटिविटी की बैंड बजा देगा, क्योंकि आप दूसरे की क्रिएटिविटी पे चल रहे हो। और हर इंसान का क्रिएटिविटी अलग होता है, उसीलिए तो क्रिएटिविटी कहा जाता है। लेकिन अगर आप एक का कॉपी पेस्ट करने लगे हैं, मतलब समझ लीजिए आप अपने आप को जबरदस्ती उसके मोल्ड में डाल रहे हो, ये सही बात नहीं है। और जो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो आप कंट्रोल करते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने f2.8 का लेंस ले लिया तो हर फोटो f2.8 हो। आप उसको नीचे भी करके देख सकते हो। आपका आराम से अभी आ सकता है यार देखो f2.8 बहुत महंगा आ रहा है, f4 प्रैक्टिकल है। f4 से मेरा काम हो जा रहा है। मैं जिस तरह की शूटिंग्स करना चाहता हूँ f4 एक्चुअली मेरे को सूट कर रहा है। लीजिए f4 वाला ही ले लीजिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए ये काफ़ी बड़ी बात है कि मतलब काफ़ी लोग कॉलेज से नहीं गुजरते हैं, मतलब फोटोग्राफी की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते और उनको आपको दिखेगा कि भैया आप 5 साल पहले से आप काम कर रहे हो फील्ड में, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हुई। मतलब आपका फोटोज़ आ रहे हैं, थोड़ा-सा बेटर हो रहा है, फ्रेमिंग सुधर रहा है, लेकिन आपका कुछ वैसा फ़ील नहीं आ रहा कि हाँ, आप प्रोफेशनल आपको पता चल जाएगा। अगर आप फोटोग्राफर हैं, आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार मैं 5 साल से कर रहा हूँ। आप बाकी चीज़ में एफिशिएंट हो गए होंगे कि कैसे फाइल निकालना है, कैसे देना है, वो सब आपका एफिशिएंट हो गया होगा। लेकिन जो एक होता है ना कि फ़ील आपका क्राफ्ट जिसे कहते हैं ना क्राफ्ट आपकी नहीं इंप्रूव हो रही है, तो उस सब केसेस में सीधा मतलब होता है कि आप बस लोगों के कहे हुए चीज़ पे चल रहे हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि भैया देखो टेलीफोटो एंड में पोर्ट्रेट बहुत अच्छा आप टेलीफोटो में कर रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है, काम करता है, लेकिन आप समझ रहे हैं आप अपने क्रिएटिविटी को आपने मार दिया वो उस करने के चक्कर में। तो आप देखोगे कि भैया मैं 5 साल पहले भी ऐसे ही फ़ोटो लेता था, 10 साल बाद भी वैसे ही फ़ोटो ले रहा हूँ। ये बहुत गड़बड़ बात है और आने वाले टाइम में हर की क्रिएटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो एआई आप सभी की जॉब को सुहा कर देगा। और देख लीजिए मोबाइल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फोटोग्राफी लेवल तक पहुँचने पे आ गया है। आज से 5 साल आगे का मोबाइल फ़ोन के बारे में तो आप सोचना भी मत चाहिएगा। तो होता है कि आप सीखेंगे कैसे? अगर आप कॉलेज-वॉलेज में नहीं गए हैं या फ़ोटोग्राफ़ी के ढंग से स्टार्ट टू फिनिश नहीं ट्रेनिंग लिए हैं, तो कैसे कर सकते हैं? सस्ते में निपटाने का एक तरीका होगा कि आप सुपर ज़ूम लेंस ले लिए। आप कहिए ये महँगा है, फ़ोटोग्राफ़ी महँगा है, ठीक है? शांति से, फ़ोटोग्राफ़ी एक महँगी दुनिया है, एक्सेप्ट कीजिए। तो सुपर ज़ूम में जैसे कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ऑलमोस्ट हर कैमरा कंपनी में इसका दाएँ-बाएँ मिल ही जाएगा। जैसे कि ये एक है 24 टू 240। तो बात ये इतना बड़ा आपको रेंज दे देता है, क्वालिटी कम है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एमएम सिखाने के लिए बहुत बढ़िया है कि हर एमएम का एक फ़ील होता है। जैसे कोई पूछेगा सर म्यूज़िक वीडियो में किस तरह का हम फ़ील है? अब वो डिपेंड करता है ना आप कैसा चाहते हो। ये क्योंकि एक ही फ्रेमिंग मतलब कि मेरा कैरेक्टर हेड जो है, इतना ही साइज़ रहेगा फ्रेम में, लेकिन आप उसको 80 एमएम से भी कर सकते हो, 50 से भी कर सकते हो। बस 50 में मेरा बैकग्राउंड अलग तरीके से दिखेगा। अब रहा बात कि क्या वो आप चाहते हो? जैसे कि लिंकन पार्कर कोई वीडियो कर रहा है, तो उसमें चाहते हैं कि वो लोग जो सेट डिज़ाइन करते हैं तो सेट दिखे, तो वो उस तरह का टेलीफ़ोटो पे पीछे नहीं भागते हैं। लेकिन आप कुछ दिखा जिसमें एकदम ड्रामेटिक है, एकदम आइसोलेशन आप दिखाना चाहते हैं, कैरेक्टर का फ़ील दिखाना चाहते हैं, तो कोशिश की जाती है कि टेलीफ़ोटो लिया जाता है कि एकदम बैकग्राउंड से वो एकदम उखड़ जाए। तो ऐसा फ़ील आता है कि एकदम यार ये तो एकदम हवा में तैर रहा है। समझ रहे हैं? ये सब मेहनत की जाती है, यही सब फ़िल्म स्कूल में सिखाया जाता है। तो वो सब के लिए इसीलिए कोई सब सवाल पूछता है ना हमसे कि सब म्यूज़िक वीडियो के लिए मेरा दिमाग घूम जाता है कि भैया ये क्या सवाल हो गया? तुम डिसाइड करो ना कि भाई तुमको क्या करना है। तुम क्या चाहते हो कि जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जैसे मान लिया आप रोमांटिक सॉन्ग बना रहे हो, आप चाहते हो कि सिर्फ वही दोनों दिखें तो आप टेलीफोटो लोगे। आप चाहते हो कि नहीं वो एक जैसे खेत उत में है खूब फूल वूल है, आप दिखाना चाह रहे हो पूरा इमोशन दिखाना चाह रहे हो, तो आप वाइड एंगल के पीछे जाओगे। तो ये सब आप करोगे कि मैं करूंगा? तो यही समझना ज़रूरी है कि इसीलिए कभी भी जो पूछता है ना कि लेंस कौन सा लें, वो गड़बड़ है सर, वो गड़बड़ है, वो रास्ता ही गड़बड़ है क्योंकि आपका एमएम और फोकल मतलब एपर्चर जो है वो आप डिसाइड करोगे आपके वर्क के हिसाब से, आप क्या करते हो, कैसे दिखाना चाहते हो, क्या इमोशंस इन्वोक करना चाहते हो, उसके हिसाब से। तो वही कर रहा सबसे सस्ता तरीका, अगर आप फिल्म स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, सुपर जूम लेके एक्चुअली प्रैक्टिस कीजिए, अलग-अलग एमएम पे शूट कीजिए, एक ही चीज़ को अलग-अलग तरीके से फ्रेम कीजिए, आपको खुद शॉक हो जाइए कि अच्छा इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बात समझना ज़रूरी है कि कभी भी 2 लेंस एक जैसा नहीं होता। जैसे कि अगर 70 टू 200 काफ़ी पॉपुलर लेंस माना जाता है हर कैमरा में, चाहे वो कैमरा सिस्टम है, चाहे वो कैनन हो, नाइकॉन हो, सोनी हो, सब में मिलता है। जैसे अगर आप कैनन का ही लेते हैं तो कैनन का 2 आता है 70 टू 200 जो उसका ईएफ के लिए, डीएसएलआर सब के लिए है, और उसका आर माउंट का जो मतलब मिररलेस के लिए सोनी का भी आता है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है कि
कहने को सब 70-200 है, कहने को सब f2.8 है, लेकिन वो अलग होगा। और वो भी आप छोड़ दो कि मैं तो कैनन सोनी कूद रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप सोनी में देख रहे हो और सोनी में देख रहे हो कि भाई सिग्मा का भी है और सोनी का भी है, तो क्या दोनों सेम होगा? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। 2 लेंस 2 अलग मैन्युफैक्चर बना रहे हैं, जिसका स्पेक सेम हो वो सेम हो। उसमें क्या-क्या अलग हो सकता है? उसमें अलग हो सकता है वज़न। अब वज़न मायने रखता है कि जैसे आपको शुरू में जवानी का जोश चढ़ा रहता है, तो हाँ भाई हम बड़का कैमरा ले लिए, बड़का लेंस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जैसे-जैसे आपका उम्र होता है, आपका शरीर घटने लगता है। जब वो घटने लगता है तब आप वो 1-1 ग्राम बचाने की कोशिश करो। भैया ये 500 मतलब 1 किलो 500 ग्राम का लेंस है, ये 1 किलो का लेंस है। आप शांति से कि डबल दाम भी होगा तो भी आप देने को तैयार हो जाओगे, भैया मेरे को 500 ग्राम वज़न कम करना है, क्योंकि दिन भर ये करने में बैंड बज जाती है। फिर कीमत वो सबसे मायने रखता है, स्टार्टर्स के लिए सबसे मायने रखता है, क्योंकि अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी में ठीक से कर रहे हो, लोग के पास पैसा आ जाता है, आ जाता है, लोग कमा लेते हैं। अगर आप नहीं कमा पा रहे हो तो आपके साइड में कुछ गड़बड़ हो रहा है, या आप शायद छोटे शहर में लटके हुए हो। तो दाम देखना होता है कि जैसे मान लीजिए आपके आसपास का इकोसिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, कोई देगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली आप दाम दे के सामान लोगे कि भैया समझ रहे इकोनॉमिक्स मैच नहीं कर रहा है। साइज़ कितना बड़ा वजन है, जैसे कि कैनन अपना ये 70-200 को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्यों? क्योंकि ये फोकस कर रहे थे कि साइज़ छोटा हो, ताकि इसीलिए देखिए कोलैप्सिबल दे, जबकि पुराने वाले में कोलैप्सिबल नहीं था। तो ये कोलैप्सिबल अब अगेन कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जो लोग ट्रैवल बहुत करते हैं उनको साइज़ ज़्यादा मायने रखता है, तो हाँ भैया ये छोटा कर दो। फिर स्पीड कि ऑटो फोकस का क्या सिस्टम है, जनरली ये सब मार्क 1 जनरली कचरा ही रहेगा, मार्क 2 थोड़ा बेटर होता है, मार्क 3 4 बेटर हो जाता है। क्वालिटी, ग्लास जो इस्तेमाल किया गया उसकी क्या पॉलिश है, उसकी क्या कोटिंग है, वो सबसे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए लेंस कभी नहीं पूछिए कि कौन सा लेना है। हाँ, आप अगर नहीं कंफ्यूज नहीं श्योर है, नहीं थॉरली अंडरस्टैंड करते हैं, तो सुपर ज़ूम लेंसेज पे फोकस कीजिए। उसको लेके आप ट्रेनिंग लीजिए अपने आप को, क्योंकि ये कारण है कि लोग फिल्म स्कूल जाते हैं। एक कारण है कि म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लिए अलग-अलग म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स का आपको फ़ील आ जाएगा कि नहीं यार इसका अलग फ़ीलिंग आ रहा है। इसका आप देखिएगा इसका अलग फ़ीलिंग आ रहा है। कुछ-कुछ का में देखिएगा कि आपको लगेगा सिर्फ़ कैरेक्टर ही फ्लोट कर रहा है, पीछे सब चीज़ बैकग्राउंड ब्लर हो गया है, क्योंकि वो उस तरह का इमोशंस लाना चाह रहा है। वो इमोशंस गाने के साथ अगर ठीक से मिक्स करेगा तो फ़ील आएगा, नहीं करेगा तो यार भाया नहीं। तो इसीलिए लेंस कभी मत पूछिए कि कौन सा लेंस खरीदना। मेरा दिमाग बीपी हाई हो जाता है जब भी लोग पूछते हैं लेंस कौन सा खरीदना। भैया तुम जानोगे ना कि तुम्हें कौन सा लेंस सूट करेगा, हम कहाँ से जानेंगे? कभी भी लेंस मत पूछिए, क्योंकि लोग आपको बता देंगे तो वो अपना ये मतलब जो उनका एक्सपीरियंस है वो आप पे थोप देंगे और आपकी क्रिएटिविटी की वाट लग जाएगी। शांति से सुपर ज़ूम लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए अपने आप को, अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा है तो। तो अब बात करते हैं दूसरा, ये और गया गुजरा क्वेश्चन है कि कौन सा सेटिंग करें? सर सेटिंग बता दो, सेटिंग। तो सेटिंग जो है ना, ये आपको समझना, हर सेटिंग कस्टम होता है हर शॉट के लिए। अगर आप अपने कैमरा को ऑटो मोड में रखते हैं, आप दिन भर में फ़ोटो खींचते रहिए, ठीक है? कुछ ज़्यादा मत कीजिए, आप कोई भी कैमरा है, लीजिए, ऑटो मोड में डालिए, आराम से जाइए, दिन में आप सुबह, शाम, दोपहर में, रात को फ़ोटो खींचिए। आप देखिएगा हर का सेटिंग से अलग-अलग आएगा, हर का अलग क्यों अलग आ रहा है? क्योंकि वो कस्टम होता है, सीन को स्टडी करके हिसाब लगाया जाता है। आपको कोई बता नहीं सकता, जैसे कि एक ये सब बेवकूफ़ी वाली सवाल हो सकती है कि स्पोर्ट्स के लिए कौन सा शटर स्पीड है। डिपेंड करता है आप क्या शूट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि जितने भी आप स्पोर्ट्स के फोटोग्राफी देखते हैं सबके सब वही होता है, बैट मार रहा है, सबके सब वो नहीं होते हैं। बहुत सारे होगा कि कोई खड़ा है, कोई घूर रहा है, कोई देख रहा है, कोई इट्स लाइक सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो बहुत सारे आपको सीन दिखेंगे जिसमें क्रिकेटर्स के केस में सेलिब्रेट वाला सीन पे ज़्यादा फोकस रहता है, ना कि वो कैच कर लिए, क्योंकि वो उतना चाहता नहीं है। लेकिन सेलिब्रेट का कि पूरा टीम एंजॉय मार रहा है, तो उस टाइम स्लो शटर स्पीड ताकि थोड़ा इमोशंस कैरी हो सके। मोशन ब्लर अच्छा से इमोशन कैरी करता है, तो उसको एडजस्ट करते हैं। इसीलिए ये अरे स्पोर्ट्स है फास्ट शटर स्पीड रखो, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी एकदम नहीं है। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि फोटोग्राफर मूड के पीछे भागता है कि कैसे मूड है। पहला तो टेक्निकल साइड हो गया कि ठीक से एक्सपोज हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, वो पहला साइड है। दूसरा होता है मूड क्या है, वो लाना क्या चाहता है। जैसे कि आप कुछ कड़वा चीज़ दिखाना चाहते हैं, इधर कड़वा दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे प्रिजन वाले जितने होते हैं उसको ब्राइट सनलाइट में शूट क्यों किया जाता है, कड़वा दिखता है, देख के थोड़ा कड़वा फील आता है, तो वो उसी के लिए फोटोग्राफर को पैसा दिया जाता है। उसी लिए जो आप देखते हैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो होती है मूवीज में, उनका वही काम होता है कि अच्छा प्रिजन ब्रेक दिखा रहे, सब चीज़ एकदम हार्श दिखाएंगे, हार्श करने के लिए वो शटर स्पीड बढ़ा देंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ होगा जैसे कि रोमांटिक्स मूवीज में आप देखेंगे कि एकदम थोड़ा फील है, चिल मार रहे हैं, साइफाई है, एकदम शार्प कट शार्प मारेंगे। तो यही समझना पड़ता है कि आपको एक्सपोजर ट्रायंगल जो टेक्निकली आना चाहिए कि आपका एपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड ये आपको आना चाहिए, और इसके हिसाब से आप सब्जेक्ट को देखिए, जो आप खींचना चाह रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कीजिए। और फिर जैसे जैसे आपकी टेक्निक बढ़ती जाएगी, आप मूड के पीछे भागने लगे कि मैं मूड कौन सा दे रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, ये बात काफ़ी थोड़ा गलतफहमी होता है कि हिस्टोग्राम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नहीं नहीं, फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी नहीं है।
वो सैटेलाइट में लगता है, वो टेलीस्कोप में लगता है। आप जो कर रहे हैं वो हाफ आर्ट है, हाफ साइंस है। तो साइंस आपका ये सँभाल रहा है कि आपका एक्सपोज़र है कि नहीं। आर्ट ये है कि आप उसे कैसे कर रहे हो। जैसे कुछ-कुछ केसेस में हो सकता है कि आप दिखाना चाहते हो कैंडल लाइट का मूड दिखाना चाहते हो। आप ज़रूरत से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, एपर्चर को छोटा कर सकते हो। क्यों? ताकि उससे अगल-बगल वाले बहुत सारा सीन दिखे तो आपको एक्चुअली लगेगा नहीं ये कपल है, जैसे डाइनिंग टेबल पे कार है और कैंडल है, अगल-बगल सब चीज़ डार्क है। फ़ील आएगा, थोड़ा एक मूड एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं बनेगा। उसी के लिए आपको टका मिलता है। तो यही समझिए, ट्रायंगल समझिए टेक्निकल साइड के लिए, लेकिन मूड पे फोकस कीजिए क्योंकि वो आपके फोटोग्राफ को ऐसा बना देता है कि कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर्स का आप देखिए, दूसरे फोटोग्राफर भी वैसा ही है, तीसरे का भी वैसा ही है। क्यों? क्योंकि वो लोग मूड पे फोकस नहीं कर रहे और जो प्रो हैं, जिनके नाम बनते हैं, जिनके किताब छपते हैं, जिनको करोड़ों में दिया जाता है पैसा, वो मूड पे फोकस करते हैं। और साहब यही समझिए कि सेटिंग्स आपको ट्विक करनी होती है कि जब तक आप जो चाह रहे हो वो ना मिले। ये समझना ज़रूरी है, आप क्या दिखाना चाह रहे हो। इसीलिए बोला कि ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट आप देख रहे हो तो एकदम परफेक्ट शॉट पे, क्योंकि वो तो हर कोई कर रहा है, हर एमेचर वही कर रहा है। आप देखिए कुछ ऐसा देखिए कि सेकंड बैट्समैन खड़ा है एकदम चिल मार के, उस पे आप फोकस कीजिए कि वो क्या देख रहा है। आप ब्लर कर दीजिए हर चीज़, लेकिन सेकंड बैट्समैन क्या देख रहा है, अलग फील आ जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर एक शॉट है जिसमें वो बैक से उनका टी-शर्ट पे दिख रहा है तेंदुलकर, बहुत भयानक शॉट, मतलब मैं दिखाऊँगा फोटो, सब लोग समझ जाएँगे कि वो कौन-सा फोटो है। तो वही समझिए, बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हो वही हो, कुछ बैकग्राउंड में भी होता है। दिमाग लगाना पड़ता है। और ये कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप रिपीट कर सकते हैं कि मैंने जैसे चील का फ़ोटो लिया, मेरा अगर इंस्टाग्राम में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जो शॉट मैंने उस टाइम ले लिया था, ज़रूरी नहीं कि मैं दोबारा अगर चील की फ़ोटो लेने की कोशिश करूँ वही सेटिंग काम करेगा। जैसे वाइल्ड लाइफ़ में लोग बोलेंगे कि नहीं एकदम फास्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए, क्योंकि जैसे चील का एग्जांपल दे रहा हूँ, चील डाइव कर रहा है तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ग्लाइड कर रहा है तो स्पीड बहुत कम होता है। उस टाइम आप स्लो करके कर सकते हो ताकि आईएसओ आपका कम हो जाए, आईएसओ कम होगा, नॉइज़ कम हो जाएगा, बढ़िया आएगा, डायनामिक रेंज थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। या चिड़िया जैसे कहीं इस पे बैठा हुआ है, टहनी पे बैठा हुआ, आप चाहते हो कि बैकग्राउंड से ब्लर नहीं करे क्योंकि थोड़ा वो आइसोलेटेड लगने लगता है कि कहाँ है यार चिड़िया, मतलब जैसे कुछ-कुछ फोटो में सिर्फ चिड़िया दिख रही है। वो थोड़ा मतलब एनसाइक्लोपीडिया में डालने लायक फोटो है लेकिन फील नहीं आता, इमोशंस नहीं आते। लेकिन आप चाहोगे चिड़िया है ना दिखे थोड़ा अगल-बगल की जंगल में चिड़िया है, तो आप चाहोगे कि एपर्चर जो है ज़्यादा छोटा ना कर, मतलब ज़्यादा बड़ा ना कर दिया जाए। तो वही समझिए, आपको वही समझना पड़ेगा। ट्विक करते जाना, टक, 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 ये ट्रायंगल में तीनों चीज़ टक, टक, टक आपको करते जाना है जैसे। मोबाइल सब में भी आप ट्राई कर सकते हो। इसीलिए तो इतनी सारी सेटिंग्स होती है। नहीं सोच लीजिए कि अगर एक सेटिंग परफेक्ट होता, तो कैमरा कंपनी बनाने वाले गधे हैं, जो इतनी सारी सेटिंग्स आपको देते हैं। वो संदेश बोलते हैं, ये सेटिंग परफेक्ट है, टेक इट एंड गो। तो वही समझिए, हर एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। कभी मत पूछिए जैसे वीडियो में से कौन सा वीडियो सबसे नहीं, वो सवाल ही गलत है। क्योंकि आपका लाइटिंग कैसा है? आपका लाइटिंग एलईडी वाला है कि सीएफएल वाला है? आपका लाइटिंग में जो एलईडी है उसका सीआरआई कितना है? आप उसके हिसाब से उसका व्हाइट बैलेंस चाहिए। जैसे मेरे केस में मैंने इसका ब्लू काफ़ी हटाया था कि क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा पिंकिश, बहुत ज़्यादा पिंकिश आ रहा था। तो मैंने उसका व्हाइट बैलेंस को कस्टम चेंज कर दिया है। तो आपको भी ऐसा करना पड़ सकता है, आपको कुछ और करना पड़ा, आपका हो सकता है नहीं उल्टा आ रहा है कि भैया ज़रूरत से ज़्यादा नीला आ रहा है, आप उसे थोड़ा लाली बढ़ाना चाह रहे हो। तो वही बात होती है, उसी चीज़ का आपको पैसा दिया जाता है। तो ये कभी नहीं पूछें कौन सा सेटिंग है, क्यों वो सेटिंग किया, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि अच्छा, जैसे कोई साइक्लिस्ट का फोटो देखें बहुत तेज है, शटर स्पीड कम किया, क्यों? ताकि मोशन ब्लर दिखे। मोशन ब्लर को आप हटाना ज़रूरी नहीं होता है, अगर उसको अच्छा से आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आप फीलिंग कन्वे कर सकते हैं। इसलिए कई बार पिक्चर में होगा ना कि जब कोई भी कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि वो ड्रग्ड है, तो हर चीज़ मोशन ब्लर बढ़ा देता है ताकि थोड़ा फीलिंग आने लगता है कि अरे भैया नॉजिएटेड है। उसी पे फोकस कीजिए। कभी भी मत पूछिए किसी से सेटिंग क्या किया। उसका सीधा मतलब होता है कि आपका एक्सपोज़र ट्रायंगल का अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर है। उस ट्रायंगल का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए और फिर उससे आप बेसिक फोटोग्राफर बनते हैं। बेसिक से ऊपर प्रो फोटोग्राफर बनने के लिए आपको मूड पे फोकस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ये जो मतलब इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा आता है। मुझे भी आता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मेरे में नहीं आता था, लेकिन अब उम्र होने के बाद थोड़ा समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होता है। चीप होता है, सस्ते में बताइए सर, सस्ते में आप हमको चाहिए कि जो एकदम बढ़िया सा है, हमको फरारी चाहिए लेकिन हमको दाम देना है मारुति 800 जैसा। तो हिसाब वही समझिए कि प्रो इक्विपमेंट सस्ते में कैसे लाएँ? हर कोई सस्ते में कैसे कर ले? सर मेरे को 1 लाख में सब चीज़ हो जाएगी, सर 2 लाख में सब चीज़ चाहिए। कुछ नहीं होगा भाई, उसमें चिल्लर छुट्टा भी नहीं आएगा। और इसीलिए मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि सस्ती चीज़ सस्ते हैं किसी कारण से। जैसे कि ब्लैक मैजिक कैमरा अगर लोग लेते हैं तो वो कहते हैं अरे सारा फंक्शन सब ये है। जहाँ उनको समझ आता है कि उसकी बैटरी लाइफ एकदम भगवान भरोसे है, तब दिमाग खराब होता है। जहाँ समझ में आता है कि भैया बिना उसमें एसएसडी, सैमसंग का एसएसडी खरीदे बिना आप उसमें ज़्यादा देर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, तब दिमाग खराब होता है लोगों का। तो ये सब आपको सोचना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। हर कंपनी अगर कोई कम दाम का इक्विपमेंट बना रही है तो वो उसको अपना नुकसान करके वो नहीं बेचेगी। तो हिसाब ये समझना पड़ता है कि वो सस्ता है तो कोई कारण है उसका सस्ता होने का। तो ये आपको समझना होता है कि सस्ते में हर चीज़ नहीं मिलेगा। तो हिसाब वही समझिए। और बहुत सारे हिडन कॉर्नर कटिंग्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका बहुत अच्छा आप ये ले लिए,
ऑटो फोकस एल्गोरिदम अच्छा नहीं था क्योंकि कंपनी ने मेहनत नहीं किया उतना। कंपनी को लगा नहीं यार, मतलब हम अगर सब चीज़ ये अच्छा दे दें, उसके बाद ऑटो फोकस भी अच्छा दें, उसमें बहुत खर्चा लगेगा। जैसे पैनासोनिक के फुल फ्रेम कैमरा जो आ रहे थे, सब चीज़ बेटर था हर मामले में, हर मामले में वो तीनों से आगे था ऑटो फोकस के लिए, लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट बेस पे चले गए थे क्योंकि सस्ते में नहीं पड़ रहा था। तो ये समझिए, हमेशा कॉर्नर काटा जाता है। कोई भी सस्ता इक्विपमेंट में कोई ना कोई कॉर्नर कटा हुआ, जैसे कैनन आरपी काफ़ी सस्ता फुल फ्रेम है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको उसके एपीएससी में मिल जाएगा। लीजिए भैया लटक गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फुल फ्रेम सेंसर में तो खर्चा दे दिए, लेकिन उसमें जो प्रोसेसर लगा है वो आदम ज़माने का डीएसएलआर प्रोसेसर है, और जो एपीएससी जैसे R7 R10 ऐसे कर कुछ है, उसमें उन्होंने ये दे दिया कि एकदम DigiX प्रोसेसर दे दिया जो हाईएस्ट एंड लेटेस्ट है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। कोई भी चीज़ सस्ता है तो उसका कारण है सस्ता होने का, और फोटोग्राफी एक एक्सपेंसिव फील्ड है, ये आप एक्सेप्ट कीजिए। इसमें बहुत लोग आपको मूर्ख बनाने के लिए बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, सस्ते कैमरा से भी सस्ते कैमरा से वही लोग अच्छा निकाल पाते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, और जो बहुत एक्सपीरियंस होता है जनरली उनके पास ये सब कैमरा रहता है। तो ये बात समझिए। वो बात है कि होता है ना कि अगर आप स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, तो आप निकाल सकते हो। बात है कि क्या आपने कभी भी देखा है स्किल्ड ट्रेंड प्रोफेशनल जो कि मतलब रोजी रोटी हो, चाहे वो मूवी शूट कर रहा हो, चाहे वो अपना वेडिंग कर रहा हो, जहाँ उसका ढंग का पैसा उसको दिया जा रहा है काम के लिए, कभी आपने उसको देखा है कि वो गया गुजरा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है? कभी भी। मतलब अगर आपको सिनेमा ग्रेड का इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें, वो सब करोड़ों में आते हैं। आ रही है कुछ कैमरा इतना महंगा होता है, आप खरीद नहीं सकते सर, आप खरीद ही नहीं सकते, वो रेंट करके लेना पड़ता है। जिसमें इंड गेम शूट किया गया था, वो 65 वाला सेंसर है उसका, रेंट कीजिए सर, खरीद नहीं सकते आप MCU तब भी आप नहीं खरीद सकते, नहीं सर, वो सिर्फ रेंट में आपको मिलेगा, और भी बहुत बड़का इंश्योरेंस लेने के बाद। तो हिसाब वही समझिए कि ये फील्ड महंगा है, और कारण है कि जितने भी प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, जो आप क्रिकेट वाले में देखते हैं साइड में, उतना महंगा महंगा कैमरा इक्विपमेंट क्यों ले रहे हैं? कोई कारण है उसका, बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पैसा काटना नहीं है। जैसे शादी में कई बार होगा कि काफ़ी लोग जो है ना बड़ा बड़ा लेंस लेके घुस जाते हैं, क्यों? ताकि देखने वाला उसको साइकोलॉजिकली लगे, अरे इसका बड़ा है, यानी इसका अच्छा होगा। अगेन ये डम साइकोलॉजी है, लेकिन है। और अगर आप क्लाइंट को सेल कर पाते हो अपने आप को अच्छे से, क्लाइंट आपको पैसा देने में दर्द उसको कम होता है, उसको लगता है नहीं नहीं यार बड़ा लाया यार, थोड़ा पैसा बनता है उसका। तो हिसाब वही समझिए कि जो लोग खर्च कर रहे हैं वो कारण है। क्या आप एक गए गुजरे इक्विपमेंट से कर सकते हैं बहुत अच्छा काम? हाँ, लेकिन आपके पास बहुत स्किल होना चाहिए, और जितने भी लोग के पास वो स्किल है वो हमेशा गया गुजरा कैमरा एज ए सेकंड कैमरा रखते हैं कि भैया अगर मेरा मेन कैमरा लटक के, जो कि हो सकता है टेक्निकल चीज़ है, गड़बड़ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इस तरह का उनका मेन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी गियर बम बम है, हश पुश तंदुरुस्त है, और फिर जब वो ट्रैवल जाते हैं तो एक छोटा सा APS-C ले लेते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए यही समझिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ये मुंह खोल के मत बोलिए कि हमको 4K 60 FPS सिनेमा लेवल का रॉ चाहिए। आपके पास है हार्ड ड्राइव टेराबाइट्स और टेराबाइट्स के ऊपर का, पेटाबाइट्स में आपके पास स्टोरेज होना चाहिए, तब जाके आप रख पाइएगा। मिलने को तो आपको ब्लैक मैजिक में वही मिल जाएगा, लेकिन क्या आप इस फाइल को स्टोर कर पाइएगा? ये सोच रहे हैं कि वो कई गीगाबाइट फाइल पर मिनट खाता है? कई गीगाबाइट कई मिनट में खा जाता है। मतलब 128 GB का कार्ड, उसमें कुछ मिनट भी नहीं टिकेगा। आई थिंक 8 या 8.5 मिनट में स्वाहा हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए आप क्या चाहते हैं और आप उसके लिए कितना पे करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए कि मैं एक ऐसा कैमरा लूँ जो काफ़ी अच्छा से एवरेजिंग सब चीज़ को कर सके। तो मैं A7 मार्क 4 के बारे में अगर बात करता हूँ, तो मेरे सारा काम कर सकता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है 4K 60 FPS में वो क्रॉप कर देता है। क्या उससे मुझे दिक्कत होगा? नहीं, उतना दिक्कत नहीं होगा, मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन क्यों मुझे उसमें वो चाहिए था कि भैया USB-C से वो डायरेक्ट वीडियो आउटपुट दे दे। मुझे ज़बरदस्ती का एक HDMI कैप्चर नहीं लगाना चाहता हूँ। उसमें है बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन, बल्ले-बल्ले। और मान लीजिए कि उसमें क्योंकि लिमिट है कि सिर्फ़ फुल एचडी ही देता है वो। मान लीजिए कि कल को आने वाले टाइम में जो हमारे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो बोलते हैं कि भैया हम 4K अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे। अभी 4K में फ़ील नहीं आता, बिट रेट बहुत कम है। 4K में अब्ज़ॉर्ब कराएँ, आप दीजिए तो हम अच्छे से कर लेंगे। मैं HDMI आउटपुट से कर रहा हूँ, उसका HDMI फुल साइज़ है, तो मुझे तार टूटने का टेंशन नहीं रहेगा। तो यही सोचिए कि आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए कितनी कीमत देने को तैयार हैं, क्योंकि मिलता सब है। और ये गलती से मत सोचिए कि सस्ते में काम नहीं पड़ता है। सस्ते में नहीं पड़ता है तो महँगी कंपनी ही नहीं बनाती ना, कंपनी को थोड़े कुत्ता काटा है, कंपनी ही नहीं बनाती। और इसीलिए कभी भी प्रोफ़ेशनल्स जो मतलब बम-बम कमा रहे हैं, ढंग से जिनका नाम देखें, हमेशा उनका इक्विपमेंट मतलब हाँ, वो इतना कमाते हैं कि इक्विपमेंट उनके लिए छोटी चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई मैंने ले लिया था यार, वो फ़ील नहीं आया तो मैंने दूसरा ले लिया। अटैची रखा है, हाँ भाई 8-10 लाख का तो अटैची है उसमें। तो ये समझने वाली बात होती है। सस्ता ऑप्शन सस्ता एक कारण से है। कभी मत एक्सपेक्ट कीजिए अगर कोई कैमरा कंपनी आपको दे रही है, ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है। जैसे कि आज के टाइम में A7 मार्क 4 जो है $2500 का है, उसमें जो फीचर्स है वो आप 4 साल पहले कितनों पैसा दे देते आपको नहीं मिलता। ये बात सच है, टेक्नोलॉजी आगे जैसे बढ़ते जाती है, कॉस्ट घटते जाता है, लेकिन कभी भी रिलेटिव टाइम में ऐसा नहीं होगा। यानी कि जिस टाइम में A7 है तो उस समय में A1 भी है। A1 और A7 को उसी जनरेशन का कंपेयर कीजिए, तब आपको लगेगा। हाँ, कल को आराम से ऐसा हो सकता है आने वाले 8 या 10 साल बाद कि A1 का परफॉर्मेंस आपको बहुत सस्ते में मिल जाए, लेकिन वो 10 साल बाद होगा।
तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि सस्ते में अच्छा इक्विपमेंट नहीं आता। अगर वैसा होता तो कोई भी बनाता ही नहीं महँगा इक्विपमेंट। तो ये है सब मेन क्वेश्चन जो आपको कभी नहीं पूछना चाहिए एज़ अ फोटोग्राफर। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन गलत सवाल के बारे में। जो सवाल का सीधा मतलब होता है कि आपको फ़ोटोग्राफ़ी की ही समझ नहीं हो रही है और उससे आप बहुत बुरे केस में आप लटक सकते हो कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप 5 साल से कर रहे हो लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा-सा हेल्प किया हो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में। अगर ऐसा है, आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।